एक तूफानी रात थी। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश ने हर किसी को घरों में बंद कर रखा था। तेज बारिश और गड़गड़ाहट के बीच गोपाल अपने पुराने कपड़े में भीगते हुए घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी ठंड से कांपते हुए पेड़ के नीचे दुबका बैठा है। भाई, यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? इतनी बारिश में बीमार पड़ जाओगे। साहब, मैं एक मजदूर हूँ। काम खत्म करके लौट रहा था, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया। मेरे पास न ठिकाना है न कोई सहारा। भाई, मेरा घर छोटा है, मैं खुद भी मुश्किल से गुजर बसर करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मेरे साथ चलो। कम से कम एक रात आराम कर सकोगे। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह मुश्किल से कह पाया, आप जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं साहब। चिंता मत करो, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल तो अमीर हो सकता है। गोपाल उस आदमी को लेकर घर पहुंचा। घर छोटा और टूटा फूटा था, लेकिन गोपाल के लिए यह उसकी दुनिया थी। जैसे ही दरवाज़ा खटका, उसकी पत्नी सुमित्रा ने दरवाज़ा खोला और उस अनजान आदमी को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हो? धीरे से, यह भाई मुसीबत में है, ठंड में ठिठुर रहा था। मैंने सोचा इसे यहाँ पनाह दे दूं। हमारे पास खुद के खाने के लिए मुश्किल से रोटी है और तुम इसे घर ले आए हो। मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगी। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, सुमित्रा, हम भी कभी ऐसे ही हालात में थे। अगर उस समय किसी ने हमारी मदद न की होती तो क्या हम आज यहाँ होते? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी यही दरिया दिली हमें एक दिन भूखा मारेगी। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। सुमित्रा, कभी कभी दूसरों की मदद करने से हमें वह मिल जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसे एक रात ठहरने दो। सुमित्रा ताने मारते हुए अंदर चली गई। गोपाल ने उस आदमी को अंदर बुलाया, उसे सूखे कपड़े दिए और खाने के लिए अपनी थाली परोस दी। खाना खाने के बाद वह आदमी बोला, साहब, आपने जो मेरे लिए किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। बदले में मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। गोपाल चौंक कर पूछा, रहस्य? कैसा रहस्य? आदमी ने गंभीरता से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं है। वह साधारण कुआं नहीं है। अगर आप एक खास मंत्र बोलें तो वह कुआं सोने के सिक्के उगलता है। लेकिन ये रहस्य केवल नेक दिल और ईमानदार लोगों के लिए है। लालच इसे खत्म कर सकता है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, भाई, मैं तो बस आपकी दुआओं से खुश हूँ। ये कुआं मेरे लिए सच हो या नहीं, मुझे परवाह नहीं। अगली सुबह गोपाल ने सोचा कि क्यों ना उस कुएं को आजमाया जाए। वह वहां गया, मंत्र पढ़ा और कुछ देर इंतजार किया। अचानक कुएं से सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। गोपाल हैरान था, लेकिन उसने सिर्फ उतने सिक्के उठाए जितने की उसे जरूरत थी और घर लौट आया। सुमित्रा सिक्के देखकर चौंकते हुए बोली, ये सब कहाँ से लाए? ये उस आदमी की दुआ का नतीजा है। उसने हमें एक ऐसा रहस्य बताया जो सच निकला। लेकिन याद रखना, ये कुआं लालच को सहन नहीं करेगा। सुमित्रा लालच भरी आवाज में बोली, हमें और सिक्के चाहिए, जितने हो सके निकाल लाओ। अब हमें गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। सुमित्रा, ये कुआं सिर्फ जरूरत भर देता है। अगर हमने लालच किया तो कुछ बुरा हो सकता है। अरे तुम कितने डरपोक हो, जब भगवान दे रहा है तो लूट लो ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और तुम भी ऐसा करने की मत सोचो। अरे इतने सोने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं कोई करोबार करूंगा। सुमित्रा ने गोपाल की बात पर ध्यान नहीं दिया। रात में जब गोपाल गहरी नींद में था, सुमित्रा चुपके से कुएं पर गई। उसने वही मंत्र पढ़ा जो गोपाल ने बताया था। कुएं से सिक्के निकलने लगे। सुमित्रा की आंखें लालच से चमक उठीं। अब मुझे गरीबी से कभी डरने की जरूरत नहीं। ये खजाना मेरा है। वह बार बार मंत्र पढ़ती रही और कुएं से सिक्के निकलते रहे। लेकिन अचानक कुएं से गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरे खजाने पर नियत डाली? अब तू मेरी दावत बनेगी। सुमित्रा डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दीवारें फिसलन भरी हो जाती हैं। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से सुमित्रा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए कुएं की गहराई में खींचने लगी। सुमित्रा चीखते हुए मदद की पुकार करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता।